सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास का टॉपिक मुगल कालीन चित्रकला के बारे में स्टडी करते हैं और देखते हैं कौन कौन चित्रकार किस किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में रहे और उनके द्वारा क्या क्या कार्य प्रसिद्ध रहे। देखते हैं मुगल कालीन चित्रकला। तो सबसे पहले एक चित्रकार का नाम लेते हैं बेहज़ाद। इसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। यह फारस का निवासी था। बेहज़ाद इसको पूर्व का राफेल कहते हैं, फारस का निवासी था। यह बाबर का समकालीन, बाबर का समकालीन चित्रकार। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में बेहज़ाद का वर्णन किया है। वर्णन क्या, उल्लेख किया है और ये अग्रणी चित्रकारों में था। ये बात कौन कह रहा है? बाबर। बाबर अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में इस चित्रकार का वर्णन करता है। तो शुरुआत मुगल काल की तो बाबर से ही मानी जाती है। आगे मुगल कालीन चित्रकला की नींव हुमायूं के काल में रखी गई। अब एक बात यहाँ समझनी है, शुरुआत तो बाबर के काल में हो गई, लेकिन वास्तविक रूप से जो नींव रखी गई है वो हुमायूं के काल में। नेक्स्ट, मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद दोनों फारस के चित्रकार जिनको हुमायूं दिल्ली लेकर आया। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि हुमायूं जो है वो ही लेकर आ रहा है इन दोनों को, मीर सैयद अली को और अब्दुल समद को। ये दोनों ही चित्रकार कहाँ के? फारस के। दास्तान ए अमीर हमजा, ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। यह एक चित्रित पांडुलिपि ग्रंथ जिसको हुमायूं ने शुरू कराया
एवं इस कार्य के लिए मीर सैयद अली को नियुक्त किया। दास्तान अमीर हमजा क्या है? एक चित्रित पांडुलिपि ग्रंथ। ओवरऑल क्या कहा? चित्रित पांडुलिपि ग्रंथ। और इसकी शुरुआत किसने की? मीर सैयद अली ने। करवाई किसने? हुमायूं ने। कुल यह 1200 चित्रों का संग्रह है, यानी इसमें कुल 1200 चित्र हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? चर्चा हमारी हो रही है किससे संबंधित? मुगल कालीन चित्रकला। और उस मुगल कालीन चित्रकला में जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे उन्हीं को केवल आपके सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि परीक्षा उपयोगी प्रश्न वही संभावित हो जाते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगला, अकबर ने अब्दुल समद को सीरी ए कलम की उपाधि दी। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की। ये इतिहास के वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अकबर कालीन कुल 17 प्रसिद्ध चित्रकार थे, यानी अकबर के समय 17 प्रसिद्ध चित्रकार थे और उनके कुछ नाम प्रमुख चित्रकार उनमें से हैं दसवंत, बसावन, महेश, केशव, लाल मुकुंद और ये अब्दुल समद आदि, यानी 17 चित्रकार। रज़्मनामा, ये रज़्मनामा क्या है? यह महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद। रज़्मनामा क्या है तो महाभारत, लेकिन इसका महाभारत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करने के बाद अब इसका नाम क्या हो गया? रज़्मनामा। इसके चित्रों को दसवंत ने बनाया था। तो चित्रकार कौन है? दसवंत, इसने बनाया था। नेक्स्ट, बसावन अकबर
के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। आगे देखते हैं। जहांगीर ने आका रिजा नामक चित्रकार के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। किसने करी? जहांगीर ने। और कौन है इसका प्रमुख चित्रकार? आका रेजा नामक चित्रकार के नेतृत्व में। नेक्स्ट, जहांगीर के प्रमुख चित्रकार। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे अभी देखते हैं। नंबर 1 अबुल हसन, नंबर 2 उस्ताद मंसूर, नंबर 3 फारूक वेद और नंबर 4 विशनदास। नंबर 5 पे आका रिजा, यही ऊपर वाला जो मैंने यहाँ लिखा है। 6वां मनोहर, 7वां मोहम्मद मुराद, 8वें नंबर पर मोहम्मद नासिर, 9वें नंबर पर दौलत और 10वां था गोवर्धन। ये कुल मिलाकर जहांगीर के काल में 10 प्रमुख चित्रकार थे। अभी बताया अकबर के समय 17 चित्रकार थे। नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर ने विशनदास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा था। तो एक प्रश्न यही बना कि जहांगीर ने फारस के शाह के दरबार में किस चित्रकार को भेजा था? तो आपका आंसर क्या हुआ? विशनदास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन।
ये दो ही थे। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की एवं अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि प्रदान की। तो जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को ये उपाधि और अबुल हसन को ये उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट आगे देखते हैं मुगल कालीन चित्रकला में जो परीक्षा उपयोगी है उन सारे फैक्ट्स को लगातार हम लोग देख रहे हैं। उस्ताद मंसूर पक्षियों की चित्रकारी एवं फूलों की चित्रकारी का विशेषज्ञ था। कहने का मतलब ये एक्सपर्ट किसमें था? पक्षियों की चित्रकारी और फूलों की चित्रकारी में। कौन? उस्ताद मंसूर। आगे साइबेरिया का बिरला सारस एवं बंगाल का अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र हैं। प्रसिद्ध चित्र थे मतलब साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का पुष्प। ये सारस और पुष्प बंगाल का, ये दोनों ही चित्र किसने बनाए थे? उस्ताद मंसूर के। मंसूर द्वारा बनाए गए ये चित्र जो प्रसिद्ध है, जिनका हम आपके बीच में उल्लेख कर रहे हैं। अबुल हसन ये व्यक्ति चित्रों के विशेषज्ञ थे। इन्होंने तुजुक के जहांगीरी के मुख पृष्ठ का चित्र बनाया था। इसका मतलब क्या हुआ? तुझके जहांगीर की आत्मकथा है और इस आत्मकथा का जो फ्रंट पेज है उस पर चित्र बनाया है, वो किसने बनाया? अबुल हसन ने। ये व्यक्ति चित्रों के विशेषज्ञ और मंसूर पक्षी और फूलों की चित्रकारी के विशेषज्ञ थे। यहाँ तक हम लोगों ने जानकारी हासिल की मुगल कालीन चित्रकला के बारे में। शाहजहां के काल में चित्रकला में
अवनति हुई। इसका मतलब क्या है कि गिरावट आती है अगर चित्रकला में तो शाहजहाँ के काल में आती है। हालांकि इसके इन समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन? फ़कीर उल्लाह, मीर हाशिम, मुराद, मोहम्मद नादिर, अनूप एवं चित्रा, ये प्रसिद्ध चित्रकार रहे किसके काल में? शाहजहाँ के काल में। तो यहाँ तक हमने समझा। और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, शाहजहाँ के बाद आता है औरंगजेब। तो ये व्यक्ति क्या कहता है? औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया। औरंगजेब ही है जिसने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करा दिया। कई इसने ऐसे काम किए जो निर्णय अपनी मर्जी से लिए और तत्कालीन उसने जो समझा वो अच्छा या बुरा, उसको जो लगा उसने किया, क्योंकि वो बादशाह है। तो कुल मिला के इसने बंद करा दिया। तो चित्रकला के मामले में अगर कहा जाए तो जहांगीर का काल जो है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है चित्रकला के मामले में, क्योंकि उसके समय सबसे ज़्यादा भारत में चित्रकला समृद्ध हुई और प्रसिद्धि उसने पाई। इस तरह हमने आज मुग़ल कालीन चित्रकला से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल की, आपस में बैठ के आपके और मेरे बीच। अब मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक जुड़े रहिए, यूं ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।